मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मेम साहब पानी। अरे बेवकूफ, ये क्या कर दिया तूने? कोई बात नहीं दीप्ति, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तुम मेरे कपड़े निकाल दो। जी मेम साहब। शिवम मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। मेम साहब आप प्लीज मत जाइए ना। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मालकिन, जब भी आप घर से बाहर जाती हो ना तो साहब हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो। मेम साहब मुझे मालूम है आप मुझ गरीब की बात का विश्वास नहीं करेंगी, पर जब आप पिछली बार मायके गई थी ना तब भी साहब ने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और हम बहुत मुश्किल से बचे थे मेम साहब। देखो दीप्ति, मेरा जाना बहुत जरूरी है और जो तुम सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब तुम्हारी गलतफहमी है और मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है। मालकिन प्लीज मत जाइए ना आप, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात का विश्वास कीजिए मालकिन। दीप्ति, मेरा जाना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके हैं और मैं चेंज करके आती हूँ। तुम जाओ बाहर। अच्छा शिवम, मैं चलती हूँ घर का, और अपना ध्यान रखना। चलो ठीक है, संभल कर जाना। मालिक कॉफी। कहाँ जा रही है? मालिक आप हमारा हाथ तो छोड़िए। ऐसे कहाँ जाओगी? आओ बैठ कर बातें करते हैं। मालिक हमारा हाथ छोड़िए, हमें बहुत दर्द हो रहा है, हमें नहीं बैठना यहाँ। इतने भाव क्यों खा रही है? देखो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि इस वक्त इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। देखो सीधी तरह से मान जाओ, वरना तुम्हारे बारे में मैं सोनिया को बता दूंगा कि तुम ठीक तरह से घर में काम नहीं करती और वो तुम्हें इस घर से निकाल देगी, समझे? निकालूंगी, पर किसी और को। सोनिया तुम यहाँ? तुम तो बाहर रही थी ना? मैं कहीं नहीं गई थी, मुझे दीप्ति ने ना सब बता दिया था, पर मुझे इसकी बातों पे ना यकीन नहीं हो रहा था। बस अपनी आंखों से देखना चाहती थी, बाकी तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ ही गया। सोनिया मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम गलत समझ रही हो। बस शिवम, अब समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता तो तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ इस घर से बाहर। सोनिया मेरी बात तो सुनो। निकल जाओ। आई सेड जस्ट गेट आउट।